क्वेश्चन क्या कह रहा है, बोलेगा प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थान, प्रथम कोटि की अभिक्रिया की बात करेगा। इस टाइप के सवाल बहुत आते हैं, इतना ये याद रखिएगा। प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए क्या बोलेगा, फर्स्ट ऑर्डर ऑफ, फर्स्ट, एक चीज याद रखिएगा, फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ठीक है। ये बोर्ड के 100% पूछेगा। इसलिए वर्ड क्या लगा, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थान के बराबर, वेग स्थान को के से शो करते हैं, ठीक है। के बराबर कितने देर का है, के बराबर 2.54 मल्टीप्लाई 10 पावर 54 मल्टीप्लाई कितने देर का, माइनस का 3, ये क्या देर का है, सेकेंड की पावर -1, ठीक है। अब इस कंडीशन में पाया गया है इसकी 3/4। सबसे पहले अगर ये वेग स्थान दे रखा है, ठीक है, इधर ध्यान से देखिए, यहाँ पे के की वैल्यू हमारे दे रखा है, शब्द क्या बोल रखा है, बोल रखा है कि इसकी 3/4, अगर चौथाई की बात कर रखा है, ठीक है, यही याद रखिएगा, चौथाई की या आधा की अगर बात कर रखा है तो इसकी प्रारंभिक सांद्रता सबसे पहले ले लेते हैं। तो प्रारंभिक सांद्रता हम ए ले लेते हैं, ठीक है। ए बराबर स्मॉल ए बराबर ए मोल पर लीटर, इतना कर लेते हैं, ठीक है। जब भी चौथाई या आधा, 2/3 या एनी तरह ऐसा शब्द कह रहा है तो यहाँ पे प्रारंभिक सांद्रता क्या मान लिया, ए मोल मान लिया। अब यहाँ पे क्या करते हैं, 3/4 की बात कर रखा है तो ये क्या रहेगा, एक्स, हमेशा वैल्यू किसकी देगा, एक्स की वैल्यू, ठीक। ये क्या दे रखा है, 3/4, 3/4, लेकिन 3/4 किसका हो रहा है, 3/4 अपनी प्रारंभिक सांद्रता हो रहा है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, ए हो गया प्रारंभिक सांद्रता का 3/4, तो इसको क्या लिख सकते हैं, एक्स बराबर 3/4 ये हमारा मोल पर लीटर। अब एक चीज याद रखिएगा, जब भी आपके एक्स के ए की वैल्यू मिल गई, एक्स की वैल्यू मिल गई, विपरीत मात्रा निकाल लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे शेष बची मात्रा यानी कि ए माइनस एक्स, ये फाइन कर लेते हैं, ठीक है। तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, ए माइनस एक्स बराबर, ए माइनस एक्स बराबर, ए की वैल्यू कितनी दे रखी है, ए ही दे रखी है, प्रारंभिक सांद्रता आपने ए माना है, एक्स की वैल्यू कितनी दे रखी है, 3a/, कितना आएगा, 4, ठीक है। इधर देखिए, अब इसका एलसीएम ले लेते हैं, कितना आएगा, 4, 4a माइनस 3a, इस कंडीशन में हमें बचेगा क्या, a माइनस एक्स बराबर 4a में से 3a गया, कितना बचा है, a/4 ये क्या हुआ, a माइनस एक्स की वैल्यू आ गई मोल पर लीटर। अब इस कंडीशन में इसने पूछना क्या जाएगा, आयु की 3/4 आयु की गणना, आयु का मतलब समय, तो ये क्या आएगा, टी, इसको 100 टी से भी कर सकते हैं, या 3/4 किसकी आयु की बात करेगा, 3/4, ठीक है। अब प्रथम कोटि की बात करेगा तो प्रथम कोटि का फार्मूला लगा देते, तो प्रथम कोटि के लिए फार्मूला क्या होता है, के बराबर 2.303 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, टी 3/4, ये क्या हो जाएगा, लॉग a माइनस एक्स, ठीक है। ये फार्मूला यूज कर लेते हैं। अब यहां से हम निकाल लेते हैं t/3/4, तो इस कंडीशन में इसको अगर हम बाहर निकालते हैं तो 3/4 बराबर के की वैल्यू इसकी जगह आएगा, तो कितना आएगा, 2.303 डिवाइडेड बाई ये कितना आएगा, के की वैल्यू के, ये कितना हो गया, लॉग a माइनस एक्स, हो गया। वैल्यू पुटअप कर देते हैं, तो जब वैल्यू पुटअप करेंगे तो क्या जाएगा, t3/4 बराबर कितना आएगा, 2.303 डिवाइडेड बाई के की वैल्यू कितनी देर की, 2.54, इसको क्या लिख सकते हैं, 2.54 लिख दे सकते हैं, 54 मल्टीप्लाई, तो दशमलव हम पावर में ले रहे हैं, ठीक, माइनस का कितना आएगा, 3 डिवाइडेड, इस कंडीशन में कितना आएगा, लॉग, लॉग इसी तरीके से रहने दीजिए, लॉग में ही लॉग, ठीक। ए की वैल्यू आपने कितना माना था, ए की वैल्यू ए ही था,
डिवाइडेड है बाई ए माइनस एक्स की वैल्यू कितनी मिली है, ए माइनस ए बाई 4, ये कितना आएगा ए बाई 4। ठीक है, अब इस कंडीशन में ए कैंसिल आउट, यहाँ पे क्या बचा आपका टी 3/4 बराबर कितना आएगा 2.303, ये कितना हो गया डिवाइडेड 254 मल्टीप्लाई 10 पर माइनस का 2 मल्टीप्लाई माइनस का सीधे 5 कर लेते हैं 5, यहाँ पे कितना आएगा log 4, log 4 को कैसे लिख सकते हैं, log 4 को 2 log या ऐसे भी लिख सकते हैं log 4 को 2 की पावर लिख सकते हैं। अब 2 की पावर इसका मतलब क्या है कि ये यहाँ पे आगे मल्टीप्लाई, ये जो पावर स्क्वायर हो रहा है ये आगे मल्टीप्लाई करेगा, तो कितना आएगा टी 3/4 बराबर 2.303, यहाँ पे कितना आएगा 2 मल्टीप्लाई log 2 डिवाइडेड बाई ये कितना आएगा 254 मल्टीप्लाई 10 पर माइनस का 5, हो गया हो गया। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, log 2 की जो वैल्यू होती है मैंने उस दिन पे बताया था, log 2 बराबर कितने को होता है, log 2 बराबर 0.3010, राइट है, ये होती है log 2 की वैल्यू। तो इस कंडीशन में अगर हम बात करें तो ये हमारा कितना हो जाएगा टी 3/4 बराबर इसकी वैल्यू मैंने क्या वर्ड बोला था 2.303, 2.303 मल्टीप्लाई log 2 की वैल्यू 0.3010, ठीक है, मल्टीप्लाई ये 2 बोल रखा है 2 इसी तरीके से लिख दीजिए डिवाइडेड बाई इसकी वैल्यू तो पूरी लिखी जाएगी 254 मल्टीप्लाई 10 पर माइनस का 4 सॉरी 5, हो गया। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, इसकी वैल्यू कितनी थी, इसकी मल्टीप्लाई करने पे कितनी आई थी, हमने कुछ बोला था, इसकी वैल्यू 2.303 और 0.3010 की वैल्यू अब आई थी 0.6932, कितना आया था, यह आया था हमारा टी 3/4 इजकल टू 0.69 कितना था 0.6932, यही था ना, मल्टीप्लाई 2 गुणे डिवाइडेड बाई कितना आएगा 254 गुणे 10 पर माइनस का 5, ठीक है। अब इसको भी हम हटा देते हैं, इसको भी हटा देते हैं, यहाँ से सबसे पहले पावर को सॉल्व कर लेते हैं, तो पावर को जब सॉल्व करेंगे इसको पहले हटा दीजिए, ये थोड़ी ज़्यादा दिक्कत कर रही है, 127 दूना 254, ठीक। अब इस कंडीशन में पावर को सॉल्व कर लेते हैं, तो टी 3/4 बराबर 6932 मल्टीप्लाई 10 पर माइनस का 4 डिवाइडेड बाई कितना आएगा 127 गुणे 10 पर माइनस का 5, हो गया। अब यहाँ पे पावर सॉल्व कर लेते हैं, 10 की पावर कितना आएगा 10 का मल्टीप्लाई, अब बस इतना है कि हमें भाग देना है, ठीक है, तो कितना आएगा टी 3/4 इजकल टू 6932 ये मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाई कितना आएगा 127 का। अब 127 का हमें केवल भाग इसको ले जाएंगे बाहर, उसी को कर देना, तो कितना हो जाएगा थोड़ा सा ध्यान से देख लेते हैं, 6932 डिवाइडेड बाई कितना आएगा 127 के, अब कितने टाइम जाएगा 60 है 69 है 12 पंचे 60, यानी कि 127 मल्टीप्लाई 12 5 के टाइम से जाने को तैयार है, 5 से थे 35 हासिल बचे 3, 5 दूना 10 3 13 हासिल बचे 1, 5 1 6 635 के करीब आ रहा है, 5 टाइम पूरा जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आएगा 635, यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेते 13 में से कितना हो गया 8, यहाँ पे 8 में से 5 मल्टीप्लाई ये कैंसिल, यहाँ पे 2, ठीक है, 4 टाइम ले जाते हैं 12 चौक 48, कितना बचा 7 चौक 28 हासिल बचे 2, 4 दूना 8 8 2 10 हासिल बचे 1 4 1 5 508, 4 टाइम जा रहा है, यहाँ पे कितना आएगा 508, यहाँ पे कितना बचा 4, ओके 7, यहाँ पे कैंसिल फिर 0, अब कितने टाइम जाएगा 6 टाइम, 12 6 72, 6 टाइम जाने को तैयार है, 6 से थे 42 हासिल बचे 4, 6 दूना 12 4 16 हासिल बचे 1, 6 1 7 762, 6 टाइम कर लिया, यहाँ पे पॉइंट नहीं लगाए क्या, पॉइंट तो लगाना ही पड़ेगा ना, ये चीज है, ठीक है, हो गया
6932, एक जीरो ये भी तो है, इसको हटाइए, क्या उस चीज को है, 154, ठीक तो है। अब यहाँ पे जीरो ही आ गया, पहले ये 2 से गया, ठीक है, 8 8 4 12, फिर कितने टाइम ले गए, 12 चौक 48, ये ले गए, हमारा कुछ गड़बड़ हो रहा है। यहाँ पे 6 5 टाइम गया, ओके, 3 डिजिट यूज हुआ, यहाँ पे 2 बच गया, ओके, दशमलव, थोड़ा सा गलत हो गया, उस चीज को दशमलव में कहाँ पे जा रहा है ये कोई दिक्कत नहीं है। चलिए यहाँ पे हमारा जो आएगा इसकी वैल्यू थोड़ी सी दशमलव में कहीं मिस्टेक हो गया है, ठीक है। अब यार एक बार फिर से कर लेते हैं, क्या दिक्कत आ रही है, ठीक है, कंफ्यूजिंग कहीं हुई है, दशमलव में ध्यान नहीं दिया। कितना आएगा, 6932 डिवाइडेड बाई कितना आएगा, 12, 127, यहाँ पे कितना आएगा, 12 छन 12, 7 गुणे कितना आएगा, 5, ठीक है, 7 5 5 7 35, हासिल बचे 3, 5 दूना 10, 3 13, हासिल बचे 1, 5 1 6, 635, 5 टाइम ले जाएंगे 635 के, ठीक है। यहाँ पे कितना बचा, 13, 13 में से 8, यहाँ पे कितना बचा, 8 5 कैंसिल, फिर यहाँ पे 2 उतारा, राइट है। अब इस कंडीशन में कितने टाइम, 12 चौक 48, 12 पंचे 60, 4 टाइम, राइट, कितना का, 7 चौक 28, हासिल बचे 2, 4 दूना 8 2 10 जीरो, हासिल बचे 1, 4 1 5, 508, यहाँ पे कितना आएगा, 508। उस समय क्या हुआ था, दशमलव कहाँ लगाना है ये भूल गए थे, 12 12 में से कितना हो गया, 4, यहाँ पे कितना हुआ, 6 कैंसिल, ठीक है, फिर जीरो उतारा, अभी दशमलव कोई नहीं जा रहा है, 12 छंग 72, 6 टाइम, कितना आया, 6 टाइम, 6 सते 42, हासिल बचे 4, 6 दूना 12, 12 4 16, हासिल बचे 1, 6 1 7, 762, 6 टाइम, कितना आएगा, 762, यहाँ पे कितना बचा, 4, ठीक है, यहाँ पे कितना बचा, 13, 7 6 13, यहाँ पे कैंसिल, फिर दशमलव लगाया, जीरो बढ़ा दिया, ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 3, फिर वही जाएगा 740 आ रहा है, ठीक है, 740 का मतलब कितने टाइम चल जाएगा, 6 टाइम, 12 छंग 72, 6 टाइम चला जाएगा, ठीक है। तो T3/4 इजकल टू कितना आएगा, 546, 546.6, ठीक। पावर कुछ बचा है क्या, पावर एक बार चेक कर लेते हैं, दशमलव इसकी आ जाएगी 0.6932, 10 पर माइनस का 4, ऊपर गया माइनस का 5, ओके, माइनस का 5 का मतलब 10 ऊपर चला गया, ठीक है, 10 का मल्टीप्लाई कर दिया, 127, ये हमारी जो वैल्यू आएगी 5 पॉइंट, यह आ जाएगा सेकेंड। इसकी वैल्यू किस में दी थी, के की वैल्यू, के की वैल्यू जो आपकी दी थी वो आपकी दी थी सेकेंड पावर -1 सेकेंड आ जाएगा, ठीक है, दैट्स राइट।